हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। एक एक करके हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। जो भी वीडियो लेक्चर है वो आपके यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड है। आप लोग यूट्यूब चैनल पर जब जाइएगा तो वहाँ पर मैथमेटिक्स के और साइंस के वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड है, 9th क्लास के भी और अदर क्लासेस के भी 6th 7th 8th उनके भी साइंस के लेक्चर प्रोवाइड हैं। तो आप अपने क्लासमेट्स, आपसे पढ़ने छोटे भाई बहन जो भी हो, उन सभी को इस चैनल से जोड़िए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। बच्चों, एक एक करके हम लोग लेक्चर बना रहे हैं, उन सभी को सीक्वेंस से आप लोग जरूर देखें। और इसी के क्रम में आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। क्या है बच्चों चैप्टर का नाम? सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। बच्चों काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें जनरल साइंस की एक बहुत ही बड़ी चीज़ हमें पता चलेगी कि एनर्जी कैसे ऑपरेट होता है, एनर्जी के कौन कौन स्रोत है। हालांकि आपको कुछ पता भी होगा कि एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, एनर्जी कितने टाइप्स के होते हैं। इनको आप क्लास 8th में भी पढ़ लेते, थोड़ा बहुत क्लास 9th में हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पर हम डेप्थ से पढ़ेंगे एनर्जी हम कैसे ऑपरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें कैसे ऑपरेट होती है, कितने टाइप्स होते हैं एनर्जी के, इन सभी चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे बच्चों। तो आइए चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, और पेज नंबर बच्चों आप लोग 242 ओपन करिएगा, इंग्लिश मीडियम, पेज नंबर 242। आइए, इन क्लास 9th वी लर्न दैट द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल process is conserved. Why then do we hear so much about the energy crisis? पिछली कक्षा 9 में हमने ये सीखा, किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम के समय कुल ऊर्जा कंजर्व रहती है, कुल ऊर्जा संरक्षित। ये हम जान चुके हैं, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय ना ही क्रिएट होती है, वो हमेशा कंजर्व रहती है। तब फिर हम क्यों ऊर्जा संकट के बारे में इतना कुछ सुनते हैं, जब हमें पता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही बनाया जा सकता है। फिर एनर्जी क्राइसिस के बारे में इतना हम लोग क्यों चिंताजनक हैं? तो सुनिएगा रीजन, इफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, जैसे कि आपको पता है ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। वी शुड हैव no worry, we should be able to perform endless activities without thinking about energy resources. हम ऊर्जा के साधनों को चिंता किए बिना असीमित क्रियाकलाप करने में सक्षम होना चाहिए। This riddle can be solved if you recall what else we learned about energy. यदि हम याद करें, रिकॉल हम याद करें, हम ऊर्जा के विषय में इसके अतिरिक्त और क्या क्या सीखा, तो इस पहेली को हल किया जा सकता है। यदि हम याद करें हमने को ऊर्जा के अतिरिक्त और क्या क्या सीखा है, तो इस पहेली को हल किया जा सकता है कि एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर। ऊर्जा के विविध रूप हैं, ऊर्जा अलग अलग रूपों में पाया जाता है तथा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू ड्रॉप ए प्लेट फ्रॉम ए हाइट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लेट इज कन्वर्टेड mostly to sound energy when it hits the ground। क्या बोल रहा है बच्चों? उदाहरण के लिए यदि किसी प्लेट को किसी ऊंचाई से गिराएं, तो हमने प्लेट को ऊंचाई से गिराया तो प्लेट की स्थितिज ऊर्जा का अधिकांश भाग फर्श से टकराते समय ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होने के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है वो पोटेंशियल एनर्जी स्थिर ऊर्जा कहलाती है। आप क्लास 9th में जान चुके हो। अब वो प्लेट जब जमीन से टकराएगी, स्ट्रक करेगी तो आवाज आएगी,
यानी वो स्थितिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हुई या नहीं हुई? तो आवाज कहां से आई? आगे बच्चों दिया गया है, इफ वी लाइट ए कैंडल द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक सो दैट द केमिकल एनर्जी इन द वैक्स is converted to heat energy, light energy on burning. What other products are obtained when we burn a candle? बच्चों क्या बोल रहा है? यदि हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो प्रक्रम अत्यधिक ऊष्मा छिपी होती क्योंकि उसमें से हीट रिलीज होती है। इस प्रकार जलने पर मोम की रासायनिक ऊर्जा, मोम किसका बना हुआ है? केमिकल वुड। तो मोम की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा क्योंकि हीट मिल रही है एंड लाइट एनर्जी प्रकाश से ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो एक से ज्यादा रूप में कन्वर्ट हो रही है। केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ आपका। व्हाट अदर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन यू बर्न ए कैंडल? तो मोमबत्ती को जलाने पर इन ऊर्जाओं के अतिरिक्त और अन्य क्या क्या उत्पाद प्राप्त हुए? द टोटल एनर्जी during a physical or chemical process remains the same, but suppose we consider the burning candle again, can we somehow put together the heat and light generated along with the products of the reaction to get back the chemical energy in the form of wax? किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। इस बात को हम नहीं कि सही गलत नहीं कह सकते, परंतु यदि हम जलती हुई मोमबत्ती पर पुनः विचार करें तो क्या हम किसी भी प्रकार से अभिक्रिया से उत्पन्न ऊष्मा और प्रकाश को अन्य उत्पादों के साथ मिलाकर मोम के रूप में रासायनिक ऊर्जा को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं क्या? यानी उनसे दोबारा मोम बना सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं बना सकते क्योंकि एनर्जी उसमें दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो चुकी है। लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। सपोज वी टेक 100 ml ऑफ वाटर विच हैज टेम्परेचर of 348 Kelvin 75 degrees Celsius and leave it in a room temperature where the temperature is 298 Kelvin 25 degrees Celsius. What will be happen? Is there any way of collecting all the heat lost to the environment and making the water hot once it was cooled down? मान लीजिए आप 100 ml जल लेते हैं, 100 ml पानी लिया हमने जिसका ताप 348 केल्विन सेल्सियस में बोलो तो 75 डिग्री सेल्सियस है, और इसे हम किसी कमरे में रख देते हैं और उस कमरे का तापमान 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस है। कुछ समय के पश्चात क्या होगा? डेफिनेट वो पानी ठंडा हो जाएगा। क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके द्वारा पर्यावरण में लुप्त हुई ऊष्मा, क्योंकि वो ठंडी हो जाएगी, तो लुप्त हुई ऊष्मा या पर्यावरण में गई ऊष्मा को एकत्र कर जल को एक बार ठंडा हो गया उसे दोबारा गर्म किया जा सके? मतलब वो ऊष्मा को इकट्ठा करो पानी को दोबारा गर्म कर दो, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन एनी एग्जाम्पल दैट वी कंसिडर we will see that energy in the usable form is dissipated to the surrounding in less usable forms. Hence, any sources of energy we use to do work is consumed and cannot be used again. ऐसे प्रत्येक उदाहरण के बारे में विचार करने पर हम यह पाएंगे कि प्रयोज्य रूप में उपलब्ध ऊर्जा चारों ओर के वातावरण की अपेक्षाकृत कम प्रयोज्य के रूप में क्षयित हो जाती है। अतः कार्य करने के लिए जिस किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते हैं वह उपभुक्त हो जाता है, उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी जिस एनर्जी का हम यूज ले रहे हैं, एक बार यदि हमने उसका उपयोग किया तो वो अन्य फॉर्म दूसरे रूप में चला जाएगा, दोबारा हम उसे उस रूप में नहीं ला सकते। लेकिन एनर्जी नष्ट नहीं हुआ, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, आज हमने कुछ बेसिक बातों को डिस्कस किया, और भी कई सारी बातें हैं जिनको हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर में आपका टॉपिक रहेगा व्हाट इज गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आप लोग लेक्चर को अटेंड करिए, सीक्वेंस से देखिए और अच्छी तरीके से जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनको अंडरलाइन करिए और नोट्स खुद प्रिपेयर करिए बच्चों, ठीक है। साथ के साथ मैथमेटिक्स के लेक्चर भी देखिए आप लोग,
सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।